चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों के अंतर्गत 9वें नंबर के स्वप्ने का अवलोकन अन्वेषण हमने किया था कि 9वें नंबर के स्वप्ने में युगल स्त्रियों को नाचते हुए देखा, जिसका फल बतलाया कि इस पंचम काल में कुछ मुनिराज इस प्रकार से प्रवृत्ति करने वाले निर्ग्रंथ के स्थान पर वो साग्रंथ पना के लिए स्वीकार करेंगे और मिथ्या देवी देवता हैं। उन मिथ्या देवी देवताओं की पूजा आराधना लोग उनकी करेंगे। और यही देखा जा रहा है कि समीचीन धर्म के लिए छोड़ करके यत तत् पूजा आराधना आदि करने में लगे हुए हैं। सच्चे धर्म के प्रति लोगों की आस्था नहीं बनती है। समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्राप का 4 में लिखा कि किसी भी प्रकार से भय हो, आतंक हो, डर हो, है ना, लोभ के कारण किसी भी परिस्थिति में अन्यत्र अपना मस्तक नहीं झुकाना। लेकिन चतुर्थ आदि काल में जिनेंद्र भगवान की साक्षात समूषण में भव्य जीव क्या करता है, आराधना करता है। और उस समय तीर्थंकर भगवान की आराधना करके अपने पापों के लिए धो करके अपने परमार्थ, अपने मोक्ष मार्ग के लिए प्रशस्त करता है। लेकिन ये हुंडा और सर्पणी काल का ऐसा दोष है कि विविध प्रकार के मत मतांतर उत्पन्न हो गए, विविध प्रकार की मत मतांतर चालू हो गए, है ना। सभी जिन धर्म को मानने वाले थे, सभी जिन धर्म की आराधना करने वाले थे, सभी जिन धर्म की उपासना करने वाले थे, है ना, एक दूसरे जिन धर्म की आराधना करने वाले थे, है ना, कोई दूसरे मत मतांतर वहाँ पर नहीं थे। लेकिन एक काल दोष के कारण से अनेक मत मतांतर यहाँ पर प्रचलित हुए और कुदेवों की क्या करने लगे, पूजा करने लगे। परंतु ध्यान रख के चलना कि जो स्वयं दुखी है वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। भूत व्यंतर, राक्षस, पिशाच आदि जो व्यंतर देवी देवताएं किसी को कुछ भी देने वाले नहीं है। और ये मान करके चलना कि अगर हमारा पुण्य है, अगर हमारा पुण्य है तो प्रतिकूलता में भी अनुकूलताएं बन जाती हैं। और यदि हमारा पुण्य नहीं है तो अनुकूलता में भी प्रतिकूलताएं तैयार हो जाती हैं, अनुकूलता में प्रतिकूलताएं आकर के समा जाती हैं। इसलिए पुण्य महत्वशाली होता है। जो व्यक्ति जैसा पुण्य अर्जित करता है उसके लिए उसके अनुसार ही फल की क्या होती है, प्राप्ति होती है, उससे वह वैसा फल मिलता है। इसलिए पुण्य की कार्य करने से कभी भी वंचित नहीं रहना चाहिए। 24 घंटे में एक छोटा सा पुण्य का काम करो, पर करो। पूरे नमोकार मंत्र की आराधना करना, जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, आराधना करना। यदि कदाचित पूजा करना संभव ना हो तो कम से कम अर्घ्य चढ़ा के आना। अर्घ्य चढ़ाने का समय ना तो कम से कम दर्शन करके आना। उत्तम बात यह है, नगर में कितने जिनालय हैं बताओ, नगर में कितने जिनालय हैं? 5, 6, कितने जिनालय हैं? नगर में 6 जिनालय हैं, 7 जिनालय हैं, 8 जिनालय हैं। तो सबसे उत्तम बात यह है कि 8 जिनालयों का रोज दर्शन करना। बोलो, 8 जिनालयों का रोज दर्शन करना चाहिए। कदाचित संभव ना हो सके, कदाचित संभव ना हो सके तो कदाचित संभव ना हो सके, है ना, तो हमारे लिए कदाचित संभव ना हो सके तो एक जिनालय का दर्शन तो हमें रोज करना। बोलो संभव हो तो, बोलो संभव हो तो पूरे जिनालयों की वंदना करना चाहिए। बोलो अगर संभव हो तो पूरे जिनालयों की वंदना करना चाहिए। और संभव ना हो तो एक जिनालय की वंदना करना
चाहिए। एक जिनालय में जितनी वेदियां हैं उन सब वेदियों के दर्शन करना चाहिए। कदाचित ऊपर चढ़ना नीचे उतरना संभव ना हो सके तो जिस मंदिर में एक वेदी है उस 5 वेदियां हैं तो एक वेदी का दर्शन भाव की सहित करना चाहिए। 8 जिनालयों के दर्शन करने वाला है ना उत्कृष्ट दर्शन करने वाला है। और जो व्यक्ति एक जिनालय के दर्शन करता मध्यम और जो एक वेदी के दर्शन करता है जघन्य श्रावक कहलाता है। लेकिन ध्यान रख के चलना, बिना दर्शन के भोजन नहीं करना है ना। नियम से भगवान का दर्शन करना, हो सके तो पूजा करना, हो सके तो शांतिनाथ विधान करना, संभव ना हो सके है ना तो पूजन करना, संभव ना हो सके तो कम से कम अर्घ्य समर्पित करके भोजन करना। तो अपने पुण्य को संचित करने में कभी कृपणता नहीं रखना चाहिए। पुण्य की वृद्धि निरंतर करना चाहिए, पुण्य बढ़ाना चाहिए। और पुण्य बढ़ाओगी तो सब अपने आप बढ़ता चला जाएगा है ना। शुभ सपने आते हैं तो ये पुण्य कर्म का उदय, अशुभ सपने आता है तो ये पाप कर्म का उदय कहलाता है। और स्वप्ने सही किसका माना जाता है? शास्त्रों में इसके लिए कहा गया है स्वप्ने किसका सही माना जाता है? जो व्यक्ति स्वस्थ होता है, स्वस्थ व्यक्ति का सपना सही माना जाता है। बोलो, स्वस्थ व्यक्ति का सपना सही माना जाता है। और स्वस्थ व्यक्ति कौन कहलाता है? आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ वो कहलाता है जिनकी बात पित्त और कफ, क्या बात पित्त और कफ, इन जिनकी ये तीनों प्रकार से बात पित्त और कफ, जिनके ये तीनों ये क्या है बात पित्त और कफ, ये तीनों जिनके बराबर होते सम होते हैं वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। बात का मतलब होता है गैस, बात का मतलब क्या होता है? गैस। पित्त का मतलब होता है एसिडिटी और कफ का मतलब होता है कि अंदर से कफ निकलना। तो ये बात पित्त कफ आदि बीमारी से जो ग्रसित है वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता है। गैस बन रही है, बीमार है, एसिडिटी बढ़ रही है, कुछ खट्टा खाया और एसिडिटी बढ़ने लगी, गरिष्ठ खाया गैस बनने लगी, दूध आदि का अधिक मात्रा में सेवन किया, छाछ आदि का अधिक मात्रा में सेवन किया, केले आदि का सेवन करने से कफ की अधिक वृद्धि होती है। जब हमारे शरीर से कफ बाहर निकलता है तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर क्षीण होने लगता है। तो ऐसे जो क्या है बात पित्त कफ जिसके समान होते हैं वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। और जिसके विषम होते हैं वह व्यक्ति बीमार कहलाता है। जो एक अंतर्मूर्त में 3773 बार स्वाश्वास लेता है, क्या एक अंतर मुहूर्त में, कितने में? एक अंतर मुहूर्त 48 मिनट के अंदर का जो समय है उसके लिए अंतर मुहूर्त कहा जाता है। और जो बंदा, जो व्यक्ति, जो शख्स, जो पुरुष एक अंतर मुहूर्त में 3773 बार स्वाश्वास लेता है वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है ना। अगर वो इतनी श्वास नहीं ले पाता है तो उसे बीमार समझना चाहिए, वो बीमार कहलाता है। जो डॉक्टर का नाम लेता है वो बीमार कहलाता है, जो गोलियां खाता है वह बीमार कहलाता है, जिसके लिए श्वास बढ़ता है वह व्यक्ति बीमार कहलाता है। इसलिए स्वस्थ जिसके साता वेदनी कर्म का उदय होता है, बोलो जिसके साता वेदनी कर्म का उदय होता है वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। इसलिए है ना जो स्वस्थ व्यक्ति सपना देखता है, स्वस्थ व्यक्ति का सपना ही सही माना जाता है। बीमार आदमी का सपना कभी ठीक, बीमार आदमी का सपना कभी सही नहीं माना जाता है। स्वस्थ आदमी का ही सपना सही माना जाता है। इसलिए अधिकतर लोग क्या होते हैं कि जैसे मान लो कोई गरीब आदमी है, बोलो कोई गरीब आदमी है, अब वो क्या सपना देखता है ना, वो सपना देखता है मेरी होलसेल की दुकान खुल गई। बोलो मेरी होलसेल की, देखना आप कहाँ पड़ा है? खटिया पर पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? जोर से बोलो, खटिया पर पड़ा हुआ है।
फटी चादर ओढ़ करके सो रहा है, फटी चादर ओढ़ करके, फटी चादर के लिए ओढ़ करके सो रहा है ना। और 5 रुपये भी पॉकेट में नहीं है। कितना? 5 रुपये भी पॉकेट में नहीं है। खाने को कुछ नहीं है ना, पहनने को कपड़े नहीं है। झुपड़िया में पड़ा हुआ है, वो क्या सपना देख रहा है? मेरी तो होलसेल की, बोलो, मेरी तो होलसेल की दुकान खुल गई है और बिल्कुल खूब ग्राहकी आ रही है। बे 1000 रुपये, बे 1000 के नोट आ रहे हैं, मैं माला माल हो गया हूं, है ना। वो व्यक्ति क्या देखता है? सपने देखता है और सब सवेरे सो कर के उठता है तो चाय पीने को भी क्या, अरे मेरा मकान कहाँ गया, मेरी दुकान। जो कुमारा बच्चा होता है यही सोचता है मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, है ना, मेरा छोरा हो गया, मेरा बेटा हो गया, दहेज में इतना मिला है। और सास हमेशा सपना देखती है मेरी खूब अच्छी बहू आ गई, और बाद में पता चला कि हम खुद ही बहू, अभी तो सास बने ही नहीं है। भैया जो जिसको पास जो चीज की कमी होती है भाई उसका ही। कई महिला आती हैं, बोले हमने सपने में भगवान के दर्शन किए, हमने सपने में भगवान का अभिषेक किया, हमने सपने में महाराज के लिए, सपने में महाराज का पड़गान किया, सपने में हमने महाराज को आहार दान दिए, है ना, बहुत आनंद आया, सपने में लड्डू खाए स्वाद आया। हाँ ना, कुछ तो सपने में लड्डू खाए तो स्वाद आया क्या? रसगुल्ला खाए तो, जब सपने में लड्डू खाने का स्वाद नहीं आता है तो आहार, सपने में आहार देने का फल, सारे लोग सपने में आहार देंगे तो अपने में आहार फिर कौन देगा? हम सपने में शिखर जी करके आए, सपने में गिरनार जी करके आए, तो सपने में शादी कर लेना। सपने में शादी कर लेने से बहू नहीं आ जाती है। इसलिए तीर्थंकर भगवान की माँ जो होती है, कितने सपने देखे, पूरे के पूरे साकार हुए, 16 सपने देखे। और आज जो चंद्रगुप्त ने 16 सपने देखे, वह भी एक एक सपना क्या हो रहा है? साकार हो रहा है। क्या हो रहा है? एक एक सपना क्या? एक एक सपना साकार हो रहा है, प्रत्यक्ष देखा जाता है। कितना आडंबर साधुओं के पास रहता है, कितना आडंबर आरिकाओं के पास रहता है, पर उत्तम चर्या का पालन करने वाले भी धर्मात्मा यहाँ पर हैं। साक्षात हम दिगंबर मुनिराज की वाणी पर विश्वास नहीं है। कोई निर्मल बाबा से पूछने जा रहा, हमारी दुकान क्यों नहीं चलती है, हमारी बीवी अच्छे से क्यों नहीं रहती है, वो पूछता है तुम क्या खाते हो? टमाटर खाता हूँ। बंद करो लाल टमाटर खाना। फिर क्या खाऊं? काले अंगूर खाना। चालू करो। लोग भी पौस के अकाउंट में 5-5 हजार रुपये क्या कराते हैं, वो माला माल हो गया और पूछने वाला कंगाल हो गया। धर्म पर विश्वास नहीं है। कहाँ कहाँ लोग हाथ दिखाने जाते, अरे भैया सीधा सीधा गड़े थे, जो भाग्य में होगा वो कहीं जाने वाला। कितना भी कुछ कर लो, रोटी की कितनी भी चर्चा कर लो, जब वो 2 रोटी पेट में जाएंगी तब थोड़ी तसल्ली मिलेगी, तब थोड़ी आत्मा में आत्मा, परमात्मा परमात्मा नजर आएगा। रोटी को देखने से, रोटी की चर्चा करने से, रोटी बनाने से, रोटी बेचने से, रोटी खरीदने से पेट नहीं भरता है। और देखिएगा आप, अगर मान लीजिए ये पुस्तक है, क्या है ये क्या है? पुस्तक है। इसे हाथ में लेंगे तो क्या लगेगा? वजन लगेगा। क्या लगेगा? इसे हाथ में लेंगे तो वजन लगेगा। पर इसमें जो दोहा, छंद, श्लोक हैं, अगर हम उसको पूरे पुस्तक के लिए याद कर लें तो उसका क्या नहीं होता है? फिर वजन नहीं होता है। इसी प्रकार से रोटी का डिब्बा जब हम हाथ में लेके चलते हैं तो क्या लगता है? वजन लगता है ना, वजन लगता है, थकान आती है। जब वो लड्डू पेट में चले जाते हैं तो वजन नहीं लगता है। क्या? जब वो लड्डू, बोलो, जब वो लड्डू पेट में चले जाते तो वजन नहीं लगता, क्या आ जाती है? पारस भैया को तो सुनने ही में ताकत आ गई। जब ये सोचो इसको सुनने में इतनी ताकत आई, लड्डू का सुनने में, तो खाने में फिर कितनी ताकत नहीं आएगी? खाने में कितनी ताकत नहीं आएगी? भैया ध्यान रख करके चलना। तीर्थंकर भगवान की माता की 16 सपने उन्होंने स्वस्थ अवस्था में देखी, है ना। स्वस्थ हम रहती हैं। अगर मन तन को स्वस्थ रखना है, बोलो तन को, बोलो तन को स्वस्थ रखना है, क्या उपाय है?
भाई महाराज जी तन को स्वस्थ रखने का क्या उपाय है? बोलो, तन को स्वस्थ रखने का क्या उपाय? कोई डॉक्टर से पूछो तो पूछता है कल क्या खाया था, कल क्या खाया था, परसों क्या खाया, वो महीने भर का मीनू निकलवाता है। कल क्या खाया था, पकोड़ा, परसों क्या खाया था, समोसा, उसके पहले क्या खाया था, कचौरी, उसके पहले क्या खाया था, मैसूर पाक, उसके पहले क्या खाया था, मेंदू बड़ा, उसके पहले क्या खाया था, ढोकला। अच्छा, इसलिए ढोकला खाया ना, इसलिए तू खोखला हो गया। अरे भैया, एक दिन की खाने से कोई ऐसे बीमार नहीं होते हैं। डॉक्टर ये पूछता है शरीर को स्वस्थ रखने का। मैं ही नहीं पूछ रहा तुमने कल क्या खाया था, मैं आपसे पूछ रहा कल आपने क्या सोचा था, कल आपने क्या विचार किया था। मन तुम्हारा जितना स्वस्थ होगा, बोलो मन तुम्हारा, चंदनलाल जी, मन तुम्हारा जितना स्वस्थ होगा तन तुम्हारा उतना स्वस्थ होगा। और यदि मन बीमार है, अगर मन खराब है तो तन खराब, बोलो मन खराब है ना। जैसे क्या बोलते, अगर जैसे मन कोई दिमाग में टेंशन है या मन में कोई तकलीफ है, मन की कोई बात नहीं हुई तो क्या बोलते, दिमाग खराब है, मेरा तो क्या हो गया है, दिमाग आउट हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। कोई ये नहीं कहता कि मन खराब है। मन खराब होने से दिमाग क्या हो गया, और दिमाग खराब होता है तो रोटी खराब हो जाती है, चाय बिगड़ जाती है, सब्जी बिगड़ जाती है, दाल बिगड़ जाती है ना। आदमी की गुस्सा बच्चे पर निकलती है, बच्चे की गुस्सा हस्बैंड पर निकलती है, हस्बैंड की गुस्सा टीवी पर निकलती है, मोबाइल पर निकलती है, दरवाजों पर निकलती है ना। कहीं ना कहीं वो गुस्सा क्या होती है, कहीं ना कहीं वो गुस्सा निकलती है। ऐसे क्रोध भाव आता है। कई बार चौके में कितना अपना, उनसे ले रहे, मेरे से नहीं ले रहे, महाराज जी लेना कि नहीं लेना, नहीं लेना तो बताओ मैं बाहर चली जाऊं। जाना तू बाहर, तो तेरे को किसने फोन किया था कि तू बाहर देने, क्या भूकंप मती माता जी, तुमको बुलाया किसने? तुम खुद ही चले आए। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। काय का शुद्ध है? ना तेरा मन शुद्ध है, ना तेरे वचन शुद्ध है, ना तेरी काय की शुद्धि है। हल्ला मचारी काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। शब्द भाव हो तो ही हर जगह साम्य भाव है। जितना हमारा मन दूषित होगा उतना ही हमारा तन क्या होगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन को स्वस्थ रखना पड़ेगा।